हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रुप्स के बारे में। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं सब ग्रुप्स। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सबसेट ऑफ जी। अगर H जो G एक ग्रुप है, H सबसेट है G का, तो H कॉमा ऑपरेशन क्या होगा? सब ग्रुप हो जाएगा G का। इफ H इज ऑल्सो अ ग्रुप बाई इटसेल्फ। मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि H इज ऑल्सो ग्रुप बाई इटसेल्फ। मतलब H की बात कही गई है अभी कि वो सब ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या किया? ऑल्सो ग्रुप बाय इटसेल्फ। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जो ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं वही चारों प्रॉपर्टी सब ग्रुप में भी होल्ड करेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि H इज ऑल्सो ग्रुप बाय इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए वो चारों प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? वो प्रॉपर्टीज होती हैं एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और क्लोजर। ठीक है, अब क्या बोला गया? नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सेट ए है तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये सेट ए है और ये सबसेट ए है। तो मतलब जो भी सेट है वो खुद का ही सबसेट भी होगा, या वो सेट भी है और वो सबसेट भी है। इसीलिए ए इज सबसेट। और यह इक्वल टू का साइन क्यों लगा है? इक्वल टू का साइन इसलिए लगा है कि जो एलिमेंट्स किसमें हैं? सेट में हैं, वही एलिमेंट्स किसमें हैं? सबसेट में हैं। तभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यही बात की गई है। नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर जी इज अ ग्रुप। अगर जी एक ग्रुप है देन जी इटसेल्फ अ सब ग्रुप। तो इसमें क्या बोला गया? तो ये क्या हो जाएगा? जी अगर इसमें जी जो है, जी में जी एक ग्रुप है और जी इटसेल्फ अ सब ग्रुप। वो ग्रुप भी है और वो सब ग्रुप भी है। जैसे ए सेट है और ये वाला जो सबसेट था ये भी क्या था? ये भी क्या था? मतलब ये सेट और सबसेट दोनों हैं। ऐसे ही ये ग्रुप। नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर जी इज अ ग्रुप, देन जी इटसेल्फ अ सब ग्रुप। तो ऐसा कब होता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ जब सेट और सबसेट दोनों क्या हो जाए? दोनों क्या हो जाए? दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तभी ऐसा होगा कि सेट और सबसेट जो हो, मतलब सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, जी इज अ सबसेट ऑफ जी। और साथ में इस लाइन का मतलब क्या है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे समझने की कोशिश करिएगा। यहां तक आप समझ गए। इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अच्छा, एक चीज और बताना है कि जी इज अ ग्रुप देन जी इटसेल्फ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। अगर जी एक ग्रुप है और जी इज इटसेल्फ अ सब ग्रुप तो वो एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली गई है? इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है और जी में केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो उसका सब ग्रुप है, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। तो क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप। इसका मतलब कि ग्रुप जी के दो सब ग्रुप्स हैं, एक तो जी ऑपरेशन एंड ई ऑपरेशन। ये दोनों जी के क्या होंगे? सब ग्रुप्स होंगे। तो इस तरह के सब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं?
इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स और ट्रिवियल सब ग्रुप्स, इसका नाम ये होता है। ठीक है, अब देखिए अदर कॉल्ड प्रॉपर एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। जो अदर्स होते हैं हमारे, मतलब इन ये जो दो प्रॉपर्टी है कि ग्रुप में, ग्रुप जो है वो सब ग्रुप भी है, या ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एग्जिस्ट हो रहा है तो वो ट्रिवियल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप की बात हो गई, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो क्या होगा, तो होगा वो प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो आपको ये समझना होगा कि प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होता है। तो प्रॉपर सब ग्रुप होता है H इज नॉट इक्वल टू G, मतलब कि बोला गया था इस डेफिनेशन में कि H क्या है, सबसेट ऑफ G है। H क्या है, सबसेट ऑफ G है। तो अगर कोई सबसेट है, मतलब G एक सेट हुआ तभी H उसका सबसेट है, तो H सबसेट है, इसका मतलब G के एलिमेंट H के एलिमेंट से कुछ ज्यादा होंगे, 1 2 3 कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब H इज नॉट इक्वल टू G, H इज लेस देन G। तभी ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा जब H और G के एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर कोई सेट G है या कोई ग्रुप है G और मतलब कोई मतलब H जो है सबसेट, H है सबसेट G का, तो अगर H सबसेट G का है तो H में G से कुछ एलिमेंट्स कम होंगे तो ही वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा। H इज लेस देन G। ठीक है, तब ये वाली जो कंडीशन है, लेट G बी अ ग्रुप एंड H इज अ सबसेट ऑफ G, देन H इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ G। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। लेकिन अगर ग्रुप और सब ग्रुप इक्वल हो जाए, ग्रुप और सब ग्रुप इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा इम्प्रॉपर। अगर ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हो गई होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे, तो पहले इसको रब करेंगे, तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये सब ग्रुप की इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ A belongs to H, B belongs to H, A ऑपरेशन B belongs to H। सेकेंड पॉइंट है A belongs to H, A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A in G। इतना आपको गिवन है थ्योरम में। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसकी। तो नेसेसरी कंडीशन हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो H मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। भाई G में ये ऑपरेशन होता है, G में ये ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन में हम या तो प्लस वाला यूज करते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का मतलब है कि दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ये ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो जो प्रॉपर्टी G में होल्ड करती है वही सारी प्रॉपर्टी H में भी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो क्या होगा, A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H होगा। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन हमने इस चीज को प्रूफ कैसे किया, इसको हमने ऐसे प्रूफ करा कि H सब ग्रुप है ग्रुप का, और G में जो ऑपरेशन होल्ड करता है ये वाला, तो H सब ग्रुप है G का, इसलिए सब ग्रुप में भी ये वाला ऑपरेशन होल्ड होगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होगी, A बिलोंग टू H, B बिलोंग्स टू H, तो A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H होगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी कंडीशन गिवन है, इसको देखिए, लेट A बिलोंग्स टू H, लेट A इनवर्स B
इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, ये गिवन है। अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है और वो जी को बिलोंग करता है और एच है सब ग्रुप जी का, तो एच में अगर कोई एलिमेंट है उसका भी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ये प्रूफ हुआ कि जैसे जी में अगर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स जी में है, तो इसी तरीके से एच का अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा सब ग्रुप को। तो ये क्या हुआ कि अगर कोई चीज जी में होल्ड हो रही है कोई प्रॉपर्टी, तो वो एच में भी होल्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि एच सब ग्रुप है ग्रुप का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या प्रूफ करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में जो हमारी जी ऑपरेशन होता है, ग्रुप का ऑपरेशन होता है, वो तब होता है जब उसमें 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या होती है, यही होती है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच। अगर यहाँ मतलब जी होता तो यहाँ पे क्या होता, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी हो जाता। लेकिन यहाँ हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जब सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ एच की ही बात हो रही है, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी जो गिवन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। अब ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है एच को, ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारा सेकंड पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब फ्रॉम द कंडीशन फर्स्ट, अब जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है, ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स सॉरी ए बिलोंग्स टू एच, ये जो सेकेंड कंडीशन है, सॉरी फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, देखो 2 प्रॉपर्टी तो अपने आप प्रूफ हो गई, ऑब्वियस है। ये फर्स्ट से हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकेंड वाले से हो गई इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड वाला हमने फिर से लिया, ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इन दोनों में हमने मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। ऑपरेशन लगा इनके बीच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ई बिलोंग्स टू एच, ई बिलोंग्स टू एच मिल गया, विच शोज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच। तो 3 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है देखिए एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं वो जी में हैं, कुछ एलिमेंट्स जो एच में हैं, ठीक है। एच है सब ग्रुप जी का, तो वो एलिमेंट किस में होंगे, जी में भी होंगे। और अगर जी में है और जी में हमारी, मतलब जी का मतलब ग्रुप, एच का मतलब सब ग्रुप, जी में अगर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है और एच सब ग्रुप है जी का, तो एच में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना है। तो जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक भेजेंगे तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे समझाना था तो बहुत ज़्यादा हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है, समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आपका ये जो थ्योरम है प्रूफ हो गई, इसकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। मतलब ये प्रूफ हो गया कि सफिशिएंट कंडीशन में हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करती हैं वही सारी प्रॉपर्टी सब ग्रुप में भी होल्ड करेंगी। क्यों? क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है जी का, H क्या है, सबसेट है जी का। तो जो प्रॉपर्टी जी में होल्ड करेंगी वही प्रॉपर्टी H में होल्ड करेंगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।